हेलो फ्रेंड्स, आज फिर तैयार हैं हम इंट्राडे और डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो देखते हैं आज। तो सबसे पहले राधे राधे ना शुरू करते हैं अपनी सीरीज। तो पहले है हमारे पास इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से शेयर्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले शेयर है हमारे पास अंबर। सही है, अंबर का इसका प्राइस है 4077 का। इसके बारे में एक नज़र मार लेते हैं ना, ध्यान से देखते हैं। इसका टेक्निकल चार्ट आपको क्या है, बेटर पोजीशंस पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छा स्ट्रांग पोजीशन लेता हुआ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे अप ट्रेंड बनता है। कल भी एक बहुत बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बन के आई है, जिसके बिहाफ पर ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी लगता है कि कुछ ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फंडामेंटली भी कुछ चीजें इसके साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। कैसे कि एक्चुअली चक्कर क्या है कि जो इसका एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट इतना अच्छा हुआ है कि जिसपे इसकी सेल वैल्यूएशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहूंगा, इसने क्या है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट और प्लांट परचेज कर लिया है जिसका जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसकी इंडस्ट्री के अंदर, और जिससे इसके अंदर जो एग्रीमेंट टारगेट है वो जो है वो बहुत जल्दी से अचीवमेंट होते हुए नजर आएंगे, जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि इसके वर्कआउट करते हुए नजर आएंगे। रेलवे के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट सेट हुआ है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें तेज़ी से बनती हुई नजर आ सकती है। इसलिए हमने जो इसका टारगेट लिया है वो क्या ले रखा है, 4270 का टारगेट ले रखा है। लेकिन थोड़ा सा डिप की पोजीशंस को देखते हुए यहाँ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो लिया है 4040 का। एक्शन रहेगा हमारे पास बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो हमारा जो शेयर है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट का। ये सीमेंट इंडस्ट्री बेटा, इस पे ध्यान रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। इस पे भी आप पे वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। प्राइस क्या है, 823 का प्राइस है। इस पे एक नजर बना लेते हैं और पोजीशंस देखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत तेजी से वर्कआउट कर रहा है। दो डिप को छोड़ दे तो एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल्स वर्कआउट करते हुए जा रहा है। 13 EMI के ऊपर एक पोजीशंस वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। 5 दिनों के अंदर अंदर इसने 5% से ऊपर का अचीवमेंट ले लिया है। दूसरी फंडामेंटली क्या है, जिस तरीके से सीमेंट में बहुत तेजी आई है, जिस तरीके से वर्कआउट करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर उसको खरीदा जा रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ वर्कआउट होता हुआ नजर आएगा वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पे नजर आएगा। जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो लिया है 845 का, जिसके बिहाफ पे आप ये कह सकते हैं कि ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ जा सकता है ना। दूसरी चीज क्या है, इसकी 2 दिन की डिप को देखते हुए हमने क्या करा हुआ है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस ले रखा है 810 का। यहाँ पर एक्शन रहेगा बाय का, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। ये भी एक अच्छा शेयर है जिस पे आप वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है फर्स्ट सोर्स का। इसका प्राइस है 199 का। सही है, इस पे देखते हैं इस पे किस तरीके से वर्कआउट होता है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ टेक्निकली चार्ट क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहा है। एक अच्छी पोजीशंस में चल रहा है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस पे 2-3 चीजें समझने वाली बात क्या है, इसकी बैलेंस शीट में जो क्वार्टरली जो वर्कआउट होता हुआ आया है वो बहुत तेजी से वर्कआउट होता हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड जिस तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है वो एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ दे रहा है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक पोजीशंस और बेटर लेके चल सकता है। इसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 208 का टारगेट है। लेकिन 2 दिन की जिस तरीके से कंसोलिडेट पोजीशंस पर था, उसके बिहाफ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो क्या है, 197 है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो EID का है। इस पे आप एक नजर बना के चल सकते हैं। इसका प्राइस क्या है, 705 है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट अगर देखें तो बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहा है। 2 दिन की जो बिकवाली है उस पर वर्कआउट देखा तो देखा कि उस पर डाउन पोजीशन आई है, लेकिन अभी भी 13 EMI के ऊपर है। हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 675 है, जिसके ऊपर ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से चीनी के बाद मैं आज कहूँगा शुगर मिल्स में जिस तरीके से रेट बढ़ने के चांसेस बने हैं, सही है, 5 से 10 रुपए रेट जो बढ़ने के चांसेस है शुगर मिल्स में, मुझे लगता है बहुत तेजी नजर आएगी। उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नजर आ सकता है। जैसे ही वर्कआउट करता है तो आज मुझे लगता है ये अपना पोजीशंस बनाता हुआ नजर आएगा। जिसके बिहाफ पे हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 725 का टारगेट ले रखा है। लेकिन 2 दिन की डिप के बिहाफ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 698 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। इस पे भी आप एक
कोशिश करिए कि पोजीशंस बनाते हुए चले। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बलरामपुर चीनी का। ये अगेन मैंने शुगर इंडस्ट्री से वर्कआउट करते हुए लिया है कि जिस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ये कहा गया है कि भी चीनी के अंदर कुछ रेट्स बढ़ सकते हैं, उसके वर्कआउट पर ये पोजीशंस बनती हुई नजर आ सकती है। ध्यान से देखें तो इसका कैंडल चार्ट अगर पैटर्न देखें तो बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड देता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पोजीशंस हमें नजर ये कर रही है। दूसरी बात क्या है, इसके यहाँ पे हमने जो टारगेट लिया है वो इसका आज 440 का टारगेट है। ये एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है, एक तेजी इसके अंदर नजर आ सकती है। मैंने आपको इसका रीजन बताया है कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं अगर ध्यान से देखूं तो इसके इस थोड़े से पॉइंट्स के बिहाफ पर अपने स्टॉप लॉस लिया है 405 का। यहाँ पर आप पोजीशंस बना के चले, एक्शन बाय का लेके चले। ये भी एक आपके लिए एक अच्छा शेयर वर्कआउट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें त्रिवेणी इंजीनियर का, इसका भी प्राइस जो है 372 है। इसका भी बेटा वही चीज पोजीशंस लेके चलें तो टेक्निकली चार्ट से अगर आप ध्यान से देखें तो वर्कआउट करता हुआ बहुत अच्छा है। 13 EMI की पोजीशंस पे जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, ये बेटर पोजीशंस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वर्कआउट है। यहाँ पर भी बेटा मैंने वही लिया है, शुगर के जो MASP बढ़ाने के चांसेस बन रहे हैं उसके बिहाफ पर इसके अंदर आपको तेजी नजर आ सकती है। शुगर इंडस्ट्री पे आप वर्कआउट करते हुए देख सकते हैं कि किस तरीके से आज इस तरीके से वर्कआउट होगा। इसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो क्या है, 385 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसपे आप पोजीशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इसी के स्टॉप लॉस को हमने लिया है 367 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर आप पोजीशंस लेके चलें और एक्शन बाय का लेके चलें। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उस पर हम एक नजर बना लेते हैं, वो है BLS का। इसका हम देखते हैं तो इसका प्राइस जो हमें दे रखा है ये प्राइस है 344 का। इस पे एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास कैंडल चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा बेटर दिखा रहा है, एक अच्छी अप ट्रेंड के तरीके से पोजीशन है। 13 EMI की पोजीशंस के अबव ये लेता हुआ जा रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ। दो चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि इसका जो वॉल्यूम लेवल आया है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ है, जिसके इम्पैक्ट अभी कह सकते हैं कि इसमें और तेजी बनने के चांसेस हो गए हैं। यहाँ पर आपके पास पोजीशंस ये है कि जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है वहाँ पे वर्कआउट पोजीशंस बेटर तरीके से नजर आ रहा है, और ये वैल्यूएशन आपको एक बॉटल पोजीशन के हिसाब से और वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। इसका फंडामेंटली रेशियो जो बाकी सारी चीजें सही हैं। जी आप पे हमने जो इसका टारगेट लिया है वो क्या है, 357 का टारगेट लिया है। डिप हम जो लेके चल रहे हैं वो 388 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। आप इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर चलते हैं, जो है हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या जो है चार्ट्स या स्टॉक्स मिल सकते हैं जिसके व्याप पर हम अपने वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो पहले ही हमारे पास नेस्ले का है, जिसका प्राइस दे रखा है 2542 का। इस पे एक नजर बना के देखते हैं कि किस तरीके से टेक्निकल चार्ट हमें देख रहा है। अगर ध्यान से देखें तो 13 EMI की पोजीशंस के ऊपर ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। दो तीन चीजें मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। क्या कराऊंगा कि जो रेटिंग है उसकी रेटिंग जो है ब्रोकरेज हाउस ने बहुत तेजी से बढ़ा दी है, जिसका लक्ष्य क्या है 2719 के हिसाब से बढ़कर जा रहा है। और पोजीशन बढ़ के कहाँ हो गई है कि वहां पर जो वर्कआउट है, यानी कि ब्रोकरेज हाउस ने ना अपना जो रेटिंग हाउस है वो बढ़ा दिया है, जिसके बिहाफ पर इस पे आज बहुत जबरदस्त तेजी के बिहाफ पे वर्कआउट हो सकता है और यहाँ पर आपको चेंजेस करते हुए नजर आ सकते हैं। हमने इसी के बिहाफ पर जो है टारगेट क्या ले रखा है, 2610 का टारगेट ले रखा है। और थोड़ा सा डिप की पोजीशंस पे हमने क्या है स्टॉप लॉस लिया है 2515 का। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। इस पे आप एक नजर बना के चल सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उस पे एक नजर बनाते हैं। वो हमारा जो शेयर है वो टाटा पावर का है। इसका फ्यूचर देके चलते हैं। यहाँ पर प्राइस जो है वो क्या है 451 है। तो पावर इंडस्ट्री के हिसाब से देखते चलते हैं कि किस तरीके से है। इसके अंदर अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा अप ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। 13 EMI की पोजीशंस के ऊपर अबव करता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से ई बस चार्जिंग जो है ना उसका इसको काम मिलता हुआ बहुत तेजी से नजर आ रहा है। ई बस चार्जिंग की जो स्टेशंस है उसके अंदर ये डेवलपमेंट कर रहा है। बहुत तेजी से इसमें फंडिंग आई है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। और ये लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छे अच्छे एग्रीमेंट्स पाएगा और उसके ऑर्डर बुक को फुल कर लेगा, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका फ्यूचर का टारगेट रखा है वो 470 का टारगेट रखा हुआ है। इस पे आप एक नजर बना के चल सकते हैं। थोड़ी सी डिप पोजीशंस को स्टॉप लॉस लेते हुए हम क्या चल रहे हैं 442 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नजर बना के चलिए
ये आपके लिए वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज होगी वो सीरीज है हमारे पास ऑप्शन की सीरीज, उस पर हम एक नजर बना के चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन की सीरीज है इसमें देख लेते हैं। हमारे पास आता है डॉक्टर रेड्डी का, इसका स्ट्राइक प्राइस है 650 का। कॉल लेके चलना है आपने, कॉल बाय करनी है हमने, टारगेट 155 का है। इस पे एक नजर बना के देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। एक दिन की आपके देखें डिप के बाद एक यहाँ पे डोजी कैंडल बना है, लेकिन 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है। दो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ कि यूएस में ना इसकी जो मेडिसिन है उसको ना क्या है, सेल आउट के लिए बहुत ज्यादा पोजीशन मिल चुकी है। उसके अंदर इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, जिसके बिहार पर इसकी जो सेल वैल्यू रिवेन्यू वैल्यू में पोजीशन चेंज हो सकती है और ये बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसके बिहार पर हमने इसका कॉल लेके चल रहे हैं। लेकिन हमने इसका जो स्टॉप लॉस लिया है 124 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का। इस पे भी एक नजर बना के आप चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, कॉल इंडिया का, इसका स्ट्राइक प्राइस है 490। यहाँ पुट लेके चलनी है और एट द रेट ऑफ 11.75 के हिसाब से मिल जाएगा। इसका जो टारगेट रहेगा, टारगेट आपके पास है 20 का। इस पे भी एक नजर बना के चलते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉल इंडिया के अंदर क्या है कि जिस तरीके से वर्कआउट होता है, एक बहुत जबरदस्त मार्जिन दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर अगर देखें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। लेकिन कल के ध्यान पे अगर इस पे देखें तो बहुत तेजी से बिक्री हुई है। लेकिन दूसरी जगह क्या हुआ है कि देश के अंदर जो कोयला है उसके बिहार पर जो है उस पर वर्कआउट होता हुआ नजर आया है। कि इंडियन रिपोर्ट्स के अंदर मैं पढ़ रहा था, वहां रिपोर्ट पे ये वर्कआउट देता हुआ है कि वहां पर जो अप्रूवल मिलना चाहिए या जो चीजें मिलनी चाहिए कोल इंडिया को, वो नहीं मिलती हुई नजर आ रही, जिसके बिहार पर ये एक अच्छी बिकवाली यानी कि खरीदारी होने के बावजूद भी यहाँ मुझे आज लग रहा है कुछ डिप पोजीशंस आने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए इसका हमने पुट पोजीशंस हमने लेने की कोशिश करी है। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 7 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर आप जो है पोजीशंस बना के चल सकते हैं, एक्शन लेंगे, बाय का एक्शन लेंगे। तो कुछ ऐसे शेयर हैं, जो कुछ स्टॉक्स हैं जिसपे आप वर्कआउट कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से इनके फायदे उठाइए। लास्ट जो हमने कैंडल्स या जो भी हमने चार्ट, जो भी कंपनीज हमने पिछले महीने, पिछले हफ्ते जो भी वर्कआउट करा, उनको भी देखिए, उनके टारगेट अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। देन हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।